अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। जब इमरान खान ने इंडिया के खिलाफ जीत को जावेद मियांदाद के रिकॉर्ड पर तरजीह दी, पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट 581 रन हुआ, तो इमरान खान ने इनिंग डिक्लेयर कर दी। जावेद मियांदाद उस वक्त 280 नॉट आउट थे और ये टेस्ट का दूसरा दिन था। हर कोई इमरान खान के इस फैसले पर हैरान था, लेकिन पाकिस्तान एक यकीनी ड्रॉ मैच जीत गया। इमरान खान की नाकाबिले यकीन लीडरशिप का हैरान कुन वाकया दिसंबर 1982 में इंडियन क्रिकेट टीम सुनील गावस्कर की क़यादत में 6 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंची, तो दोनों मुल्कों के शायकीन एक सख्त मुकाबले की तवक्को कर रहे थे। इसकी वजह दोनों टीमों में वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स की मौजूदगी थी और फिर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की रिवायती गहमा गहमी भी सबको याद थी, जो 1978 में खेली गई सीरीज में देखी जा चुकी थी। दोस्तों, इंडियन टीम की बैटिंग लाइन सुनील गावस्कर के अलावा महेंद्र अमरनाथ, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पटेल, अरुण लाल, रवि शास्त्री और यशपाल शर्मा पर मुश्तमिल थी, जबकि कपिल देव जैसा मैच विनिंग ऑलराउंडर और मदन लाल और दिलीप दोषी जैसे तजुर्बाकार बॉलर्स भी टीम का हिस्सा थे। तब किसी को क्या पता था कि जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मुदस्सिर नजर का रन्स का तूफान इंडियन बॉलर से नहीं रुक पाएगा और फिर सबसे बढ़कर बॉलिंग में इमरान खान का वन मैन शो इंडियन बल्लेबाजों को विकेट पर टिकने ही नहीं देगा। सीरीज का पहला टेस्ट लाहौर में ड्रॉ हुआ, लेकिन फिर कराची और फैसलाबाद में पाकिस्तानी टीम की जीत ने इसके खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए कि आने वाले मैचों में भी इंडिया की टीम इसी तरह के सलूक के लिए तैयार रहे। सीरीज का चौथा टेस्ट हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में 14 से 19 जनवरी के दरमियान खेला गया। इमरान खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन 60 के मजमूई स्कोर पर अपना पहला टेस्ट खेलने वाले बलविंदर सिंह ने लगातार गेंदों पर मोहसिन खान और हारून रशीद को आउट कर दिया। उसके बाद होने वाले दो वाकयात इंतहाई अहम हैं। एक तो मुदस्सिर नजर और जावेद मियांदाद के दरमियान होने वाली शराकत, और दूसरा इमरान खान का इनिंग्स डिक्लेयर करने का फैसला। इमरान खान ने डिक्लेयर करने के बारे में कोई बात नहीं की थी। पहले जरा इनिंग्स डिक्लेयर करने की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, जावेद मियांदाद दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 238 रन पर नॉट आउट थे। तीसरे दिन यानी कि 16 जनवरी को न्याज स्टेडियम में मौजूद शायकीन और टीवी पर एक मैच देखने वाले उन्हें ट्रिपल सेंचुरी बनाता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर जब 3 विकेटों पर 581 रन हुआ, तो कप्तान इमरान खान ने इनिंग्स उस वक्त डिक्लेयर कर दी जब जावेद मियांदाद 280 रन पर नॉट आउट थे। जावेद मियांदाद ने 2003 में शाया होने वाली अपनी सवाने हयात कटिंग एज में इनिंग्स डिक्लेयर करने से मुतालिक एक पूरा बाब तहरीर किया है, जो 13 सिफात पर मुश्तमिल है। मियांदाद लिखते हैं कि मेरे जहन में था कि मैं हनीफ मोहम्मद के बाद टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाला दूसरा पाकिस्तानी बनूंगा। मैं 300 से आगे के बारे में भी सोच रहा था। जाहिर है मेरे जहन में सरगैरी सोबर्स के 365 रन थे। ऐसा मौका आपको जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। जब दूसरे दिन खेल खत्म हुआ, तो इमरान खान ने डिक्लेयर करने के बारे में कोई बात नहीं की थी और ना ही कोई हिदायत दी थी। यहां तक कि जब तीसरे दिन हमने इनिंग्स शुरू की, तो उस वक्त भी इमरान खान ने डिक्लेरेशन का कोई जिक्र नहीं किया था। जावेद मियांदाद कहते हैं कि मैंने जारहाना हिकमत अमली के साथ खेल की इब्तिदा की थी। इंडिया दिफाई फील्ड प्लेइंग की वजह से बाउंड्री लगाना चैलेंज था, लेकिन जब पानी का वक्फा हुआ तो उस वक्त तक मैं घंटे भर में 42 रन का इजाफा कर चुका था। लेकिन मैंने देखा कि जहीर अब्बास पवेलियन की तरफ देख रहे थे, जहां से इमरान खान इशारा कर रहे थे। जावेद मियांदाद ने लिखा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। कहते हैं मैं दुख और गुस्से की कैफियत से दो चार था। जावेद मियांदाद अपनी किताब में मजीद लिखते हैं कि मुझे अंदाजा था कि तीसरे दिन बैटिंग करके
पाकिस्तानी टीम को इतना वक्त नहीं मिल पाता कि वो इंडिया टीम को आउट कर सके, लेकिन पाकिस्तानी टीम सीरीज में 2-0 की पहले ही सबकत ले चुकी थी और इंडिया टीम में मुकाबले की हिम्मत बाकी नहीं रही थी और इस बात का कोई खतरा नहीं था कि वो 5वें और 6ठे टेस्ट में कम बैक कर सकेगी। इमरान खान को मुझे कम से कम ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल करने का मौका जरूर देना चाहिए था, या फिर वो मुझे पहले से ये बता देते कि मेरे पास खेलने का कितना वक्त होगा, तो मैं फिर कोशिश करता। मियां दाद कहते हैं कि मुझे याद है कि जब मैं पवेलियन की तरफ वापस जा रहा था तो सुनील गावस्कर ने साथ साथ चलते हुए मुझसे पूछा कि ये सब क्या है। तो कहते हैं मैं बमुश्किल जवाब दे पाया कि हमने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है, जिस पर गावस्कर हैरत में पड़ गए और कहने लगे अगर कोई इंडियन बैट्समैन 300 के करीब होता तो मैं कभी भी इनिंग्स डिक्लेयर ना करता। दोस्तों, हैदराबाद टेस्ट को 38 साल बीत चुके हैं या फिर इससे जायद। अपनी किताब में डिक्लेरेशन के बारे में इमरान खान पर खुलकर तनकीद करने के बाद जावेद मियांदाद अब इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो अब तस्वीर के दोनों एंगल्स पर बात करते नजर आते हैं। उस वक्त दोनों चीजें सही थी, या तो आप रिकॉर्ड के लिए जाने देते तो हो सकता था कि मैच हमारे हाथ से निकल जाता। हमारे लिए मैच जीतना ज्यादा जरूरी था और आपको अच्छी तरह मालूम है कि इंडिया के खिलाफ जीत क्या मानी रखती है। जावेद मियांदाद कहते हैं कि इंडियन टीम ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की थी और उसके बॉलर्स एक ओवर कराने के लिए 5 से 10 मिनट ले रहे थे और ये याद रखना चाहिए कि उस जमाने में दिन में 90 ओवर्स की कोई कैद नहीं थी। जावेद मियांदाद का कहना है कि रिकॉर्ड का किसी को पता नहीं होता कि ये बनता है या नहीं बनता। आप 1 रन पहले भी आउट हो सकते हैं। आपका फैसला वक्त के लिहाज से सही होता है और उस वक्त आपको मुल्क का मफाद भी पेश नजर रखना होता है। वक्त के साथ साथ चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। मियांदाद कहते हैं कि 280 के बाद भी मुझे मौका मिला था जब मैंने इंग्लैंड के खिलाफ 260 किए थे। मेरी सोच ये है कि चांसेस आपको मिलते रहते हैं। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपके रन्स होने चाहिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ रिकॉर्ड्स ही हों। अब आपको वापस लिए चलते हैं टेस्ट मैच के पहले दिन पर। दोस्तों, इंडिया के बॉलर्स अगली विकेट को तरस गए। लगातार 2 गेंदों पर विकेटें लेने के बाद इंडिया की टीम मजीद कामयाबियों के लिए पुरजोश हो गई थी, लेकिन जावेद मियांदाद और मुदस्सर नजर ने जिस एतमाद से खेलना शुरू किया उसकी वजह से इंडियन खिलाड़ियों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई। पहला दिन खत्म होने पर मुदस्सर नजर 92 और जावेद मियांदाद 96 रन पर खेल रहे थे और पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेटों पर 224 रन था। दूसरे दिन इंडियन खिलाड़ियों के सब्र का इम्तिहान बढ़ता चला गया। मुदस्सर नजर और जावेद मियांदाद ने सेंचुरियां मुकम्मल की, लेकिन उनकी शराकत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और दोनों ने अपनी डबल सेंचुरियां भी मुकम्मल कर डाली। दोस्तों, जावेद मियांदाद कहते हैं वो वक्त ऐसा था जब पाकिस्तानी टीम को लंबी बैटिंग करनी थी और इतना स्कोर करना था कि इंडियन टीम को आउट कर सके। टेस्ट मैच में आमतौर पर यही होता है कि जो टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है उसकी कोशिश यही होती है कि वो इतना बड़ा स्कोर करे कि उसकी दूसरी इनिंग्स में बैटिंग ना आए और हरीफ टीम को 2 बार आउट किया जा सके। जावेद मियांदाद और मुदस्सर नजर की तीसरी विकेट की शराकत में स्कोर बोर्ड पर रन्स के हिंद से तेजी से बढ़ते जा रहे थे। 511 के मजमूई स्कोर पर मुदस्सर नजर की विकेट गिरी जो 231 रन्स बनाकर आउट हुए। इंडियन टीम ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उस वक्त तक नई तारीख रकम हो चुकी थी। मुदस्सर नजर और जावेद मियांदाद तीसरी विकेट की शराकत में 451 रन्स का इजाफा कर चुके थे। इस तरह उन्होंने इंग्लैंड के बिल एडर्स और डेनिस कॉम्पटन के 370 रन्स का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो उन्होंने तीसरी विकेट के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 1947 में लॉर्ड्स में कायम किया था। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि मुदस्सर नजर और जावेद मियांदाद की 451 रन्स की इस शराकत ने टेस्ट क्रिकेट में किसी भी विकेट की सबसे बड़ी शराकत का
आलमी रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया था, जो ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन और बिल पॉन्सफर्ड ने 1934 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में कायम किया था। दोस्तों, जावेद मियांदाद और मुदस्सर नजर जब क्रीज पर थे, उस वक्त ना तो उन्हें पता था कि टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का आलमी रिकॉर्ड कितना है, और ना ही पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम से इन दोनों बैट्समैनों को आलमी रिकॉर्ड के बारे में बताया गया था। मुदस्सर नजर कहते हैं कि जब मैं आउट होकर ड्रेसिंग रूम में गया तो मुझे सरफराज नवाज ने बताया कि बैड लक कि तुम लोग एक रन की कमी से आलमी रिकॉर्ड नहीं बना सके, और ये रिकॉर्ड बराबर हो गया है। वक्ती तौर पर अफसोस जरूर हुआ था, लेकिन फिर यह एहसास हुआ कि हमारा नाम सर डॉन ब्रैडमैन और बिल पॉन्सफर्ड जैसे बड़े बैट्समैनों के साथ दर्ज हुआ है, जिसकी ज्यादा खुशी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस आलमी रिकॉर्ड के बारे में खेलने वालों को तो नहीं पता था, लेकिन टीवी पर कमेंटेटर्स इससे मुकम्मल तौर पर वाकिफ थे और वो तवातुर के साथ इसका जिक्र कमेंट्री में कर रहे थे। दोस्तों, जावेद मियांदाद कहते हैं कि कोई भी क्रिकेटर रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता, खुशी इस बात की होती है कि अगर हम एक रन ज्यादा बना लेते तो हम इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में बराबर के शरीक नहीं होते, बल्कि सिर्फ हमारा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के तौर पर लिखा जाता और दुनिया हमें और पाकिस्तान को इस आलमी रिकॉर्ड की वजह से याद रखती। मियांदाद तो 300 नहीं बना सके, लेकिन कप्तान इमरान खान इंडियन टीम पर कहर बनकर टूटे और सिर्फ 80 रन देकर 8 विकेटें हासिल की। बॉलिंग में इमरान खान वन मैन शो रहे। दुनिया को ऐसे लोग हमेशा सरप्राइज देते हैं और उनके फैसले मौके पर तो समझ नहीं आते, लेकिन नताइज बताते हैं कि फैसला ठीक था। ये एक तारीख रकम हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को व्हाइट वॉश किया था। अगर इमरान खान वो फैसला ना लेते, मियांदाद को 300 रन बनाने देते, तो शायद पाकिस्तान मैच ना जीत सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।